ये चैनल है सबका साथी, सच्चा मार्ग दिखाए रे। हजारों बच्चों ने यहीं से अपना मुकाम पाए रे। जो रुका था वो चल पड़ा, जो हारा था जीत गया। UGC नेट की तैयारी से जीवन का डर मिट गया। पढ़ लिख आगे बढ़ो रे, ज्ञान से दीप जलाओ रे। UGC नेट की राह में सपनों को सच बनाओ रे। सुनो भाई सुनो बहना, मंजिल दूर नहीं रे। मेहनत सच्ची हो अगर कोई मजबूर नहीं रे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? मैं डॉक्टर वेणुधर रोहतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं और NTA VGC नेट की प्रिपरेशन में आपको मार्गदर्शन करता हूं। ये चैनल गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित चैनल है। अब बात करते हैं दोस्तों, NTA VGC नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट है। कभी भी आ सकता है ना। आप सोच रहे होंगे और वेबसाइट में जाकर देख रहे हैं कि रिजल्ट आया या रिजल्ट नहीं आया, या यूट्यूब चैनल में भी सर्च कर रहे होंगे कि किसी ने NTA VGC नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट घोषित हुआ या नहीं है। तो दोस्तों, आज कल या अगले कुछ घंटे में भी आ सकता है रिजल्ट, क्योंकि NTA ने साफ संकेत दे दिया है कि जनवरी के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा। और दोस्तों, अब इंतजार की घड़ी जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। सवाल ये है कि क्या आप कटअप में आते हैं या नहीं। हर बार की तरह दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और ये NTA VGC नेट का जो एग्जामिनेशन है ना, ये अभी जितने भी एग्जामिनेशन होता है सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में आता है। क्यों आता है? अरे हमने PG किया हुआ है और PG में हमारा 55% से ज़्यादा मार्क्स है और हम भी भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या JRF के साथ में PhD करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हर बार की तरह लाखों स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। उम्मीद, डर, बेचैनी सब एक साथ। लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है दोस्तों। एग्जाम हॉल में बैठे हुए स्टूडेंट में से सिर्फ 6% यानी कि 6% का ही नेट में सिलेक्शन होता है और JRF में तो मत पूछो। जैसे एक उदाहरण के रूप में इकोनॉमिक्स में 10 या 12 स्टूडेंट ही JRF क्लियर करते हैं। लॉ में वैसे ही 5-7 स्टूडेंट ही JRF क्लियर होता है। और आपको पता है कि वर्ष में 2 बार एग्जामिनेशन होता है और ये एग्जामिनेशन VGC नेट की वो NTA के द्वारा आयोजित किया जाता है। आप सबको पता है, जून में और दिसंबर में। और अभी दिसंबर 2025 का रिजल्ट आना बाकी है। तो दोस्तों, पहले क्लियर समझ लेते हैं VGC नेट का पूरा स्ट्रक्चर है। आपकी परीक्षा कुल 300 मार्क्स की होती है, ठीक है। जैसे पेपर फर्स्ट में 100 मार्क्स यानी कि 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है, करेक्ट आंसर का जो मार्क्स होता है 2 मार्क्स का होता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का होता है। जैसे कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई लॉ का है, कोई हिंदी का है, तो ये आपने जो PG किया हुआ है वही सब्जेक्ट जो है सेकंड पेपर में होता है, जो 200 मार्क्स का होता है। यानी असली खेल पेपर 2 में होता है और पेपर फर्स्ट रैंक को ऊपर नीचे करता है। याद रखिएगा, पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पेपर 2 के अलावा पेपर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी एक स्टूडेंट के साथ में बात कर रहा था और वो स्टूडेंट से मैं ये वार्तालाप कर रहा था कि आपका कितना सही हुआ। तो उन्होंने कहा कि सर, हमारा पेपर 2 जो है लॉ सब्जेक्ट बहुत अच्छा गया है, उसमें 62-63 क्वेश्चन सही हुआ है।
लेकिन पेपर फर्स्ट में हमारा केवल 10 क्वेश्चन सही हुआ है, केवल 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने कहा कि पेपर 2 ही पढ़े होंगे, पेपर फर्स्ट नहीं पढ़े होंगे। तो उन्होंने कहा कि पेपर फर्स्ट इसलिए हमने नहीं पढ़ा कि ये तो बन ही जाएगा, इसमें क्या रखा है। तो इसलिए दिन रात जो है पेपर 2 में अपना पूरा समय लगाया। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, मार्क्स तो सेम है। ठीक है, मार्क्स तो सेम है भाई, यानी कि 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। यदि एनटीए वीजीसी नेट पेपर फर्स्ट में आपका 40 क्वेश्चन सही हो जाता, सोचो, कल्पना करो, 40 क्वेश्चन सही होता, पेपर 2 में 60 क्वेश्चन सही होता, 100 क्वेश्चन, यानी कि 200 मार्क्स। और 200 मार्क्स समझते हैं कितना होता है? लगभग 65%। और आपका नेट जेआरएफ होने की संभावना 100% क्लियर हो जाता। तो इसलिए कभी भी आप ये न सोचें, अंडर एस्टिमेट कभी ना करें कि पेपर फर्स्ट तो बन ही जाएगा। अरे पेपर फर्स्ट ही तो नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि अब हम जो है कटअप की बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को धोखा खा जाते हैं। स्टूडेंट्स धोखा खाने की संभावना इसमें बनी रहती है। वीजीसी नेट के नियम कहता है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 40% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, यानी कि क्या 120 मार्क्स, 120 मार्क्स का लाना जरूरी है। और जो हमारे जो रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस का तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, आप बताएंगे मैसेज में। तो इनके लिए 35% मार्क्स लाना होता है यदि कटअप में आना हो। तो कटअप मार्क्स में आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, ठीक है, आप कटअप के नीचे हैं या कटअप के ऊपर हैं, ये तय करता है आपका मिनिमम मार्क्स के आधार पर। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इतना लाने से नेट नहीं मिलता है, यानी कि 40% हमने ले आया या 35% ले आया, तो इसमें आपका नेट या जेआरएफ या ओनली पीएचडी में सिलेक्शन नहीं होगा। ये बस मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन नहीं है। अगर 120 मार्क्स भी ला सकते हैं, 130 भी ला सकते हैं, फिर भी आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कटअप मार्क्स तय करता है, ठीक है, आपसे बेहतर परफॉर्म करने वालों की संख्या से। ठीक है, तो इस बात का आप इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, बार बार आप वेबसाइट्स रिफ्रेश कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर रहे हैं, यूट्यूब पर हर वीडियो देख रहे हैं, यही तो डर है। ये डर नहीं है तो क्या है बताइए? ठीक है, तो ये आपकी मेहनत का कीमत है, आप समझ रहे हैं? ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में बहुत दूर है। और अगर रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आता है तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये अंत हो गया। तो मैं 2025 का जो दिसंबर का जो कटअप आने वाली है, मैं थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल साइंस का है, राजनीति विज्ञान का जो कटअप आ सकता है, ठीक है, 2025 का। पिछले बार भी बहुत ज़्यादा जंप किया था, यानी कि जेआरएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का, सोचो, कल्पना करो, 245 मार्क्स, ठीक है, 250 मार्क्स चाहिए। ओबीसी के लिए 10-12 नंबर कम कर दीजिए, 10-12 नंबर, 245 है तो 235 के आसपास। ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग समान रहता है, लेकिन एससी कैटेगरी के लिए आप 20 से 25 मार्क्स कम कर सकते हैं। यानी कि मैंने कहा कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 245 है, तो कम से कम 220, 215, 218 के आसपास। और वही एससी और एसटी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, वो 2, 4, 5 नंबर आगे पीछे होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और नेट के लिए क्या चाहिए? और नेट के लिए जैसे मैंने कहा कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 245 मार्क्स जेआरएफ के लिए चाहिए, तो याद रखिएगा 25 से 30 मार्क्स कम कर दीजिए,
यानी कि 202, 205 में आपका नेट हो सकता है। ये जेआरएफ में 20 से 25 मार्क्स कम कर दीजिए। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ उसको आप लोग जो है गौर से देखिएगा। और मैं जेआरएफ का दिखा रहा हूँ, तो वैसे ही नेट में जो है आपके 20 से 25 मार्क्स कम कर दीजिए। कभी कभी 17-18 मार्क्स भी कम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, साइकोलॉजी में इस बार अनरिजर्व कैटेगरी का 248, बाप रे, है, यानी कि साइकोलॉजी में भी सबसे ज्यादा जाएगा। क्यों जाएगा? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कारण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, हो सकता है पेपर फर्स्ट बहुत सरल आया हो या पेपर सेकंड बहुत सरल आया हो, तो इस पर निर्भर करता है। ठीक है, कॉमर्स में कम आ सकता है, 210, 215 में जेआरएफ हो जाएगा और 180, 190 के बीच में नेट हो सकता है। SC ST वालों के लिए भी जो है वो 10 से 12 नंबर कम कर दीजिए। इकोनॉमिक्स में इस बार जेआरएफ जो है 200 मार्क्स नहीं जाएगा। ठीक है, ओबीसी 190, ईडब्ल्यूएस 191, 192, SC में इस बार जो है इकोनॉमिक्स में 170, 175 में हो जाएगा और ST का भी लगभग जो है 160, 165 में हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर का जो लेवल होता है बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और इसमें कट ऑफ मार्क्स सबसे गिरावट होती है, लेकिन ये मौका जो है उन बच्चों के लिए है जिनका जेआरएफ में 180, 60% में हो जाएगा। ठीक है, SC ST वालों के लिए मैं 100% बता रहा हूं, जेआरएफ चाहिए तो 55%, 56% में हो जाएगा। ST कैटेगरी वालों के लिए तो और बहुत कम रहता है, 52-53% में हो जाता है। और नेट तो आपका जो कट ऑफ मार्क्स, जो मिनिमम मार्क्स है 120, 125, 126 में SC ST वालों को हो जाता है। तो सोचो, हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो कट ऑफ मार्क्स बहुत कम रहता है। इस बार लॉ सब्जेक्ट, चूंकि लॉ का प्रोफेसर हूं, यह अन्याय हो जाएगा लॉ स्टूडेंट के साथ में यदि लॉ का मैं कट ऑफ नहीं बताता हूं। इस बार लॉ सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है बहुत इजी था, याद रखिएगा। इस बार अनरिजर्व कैटेगरी में लॉ सब्जेक्ट जो है 240, 245 जाएगा, 240 से 245, 30-40 नंबर एक्स्ट्रा। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए 225, 230, SC ST वालों के लिए 200 से ऊपर ही जाएगा इस बार। और नेट याद रखिएगा, नेट SC वालों के लिए भी 60% से ऊपर जाएगा। नेट भी बहुत टफ है। ठीक है, ओबीसी वाले पहले 52, 53, 54% में हो जाता था, SC ST OBC जो है 50% में भी हुआ है SC ST वालों का। तो इसलिए इस बार लॉ का जो कटअप है बहुत हाईएस्ट रहेगा। तो सोशोलॉजी में मैं आपको बता देता हूं, रिजर्व कैटेगरी जो है इस बार 215, 217 जा सकता है। ठीक है, सरप्राइज देता है ये। ठीक है, और ये सोशोलॉजी में स्टेबिलिटी नहीं रहता, वो आगे पीछे बढ़ता रहता है। तो अनरिजर्व के लिए 215, 217 जेआरएफ और नेट 200 मार्क्स। ओबीसी का जो है 205 मार्क्स, 207 मार्क्स में हो सकता है जेआरएफ, और 205 का राउंड 10-15 नंबर कम कर दीजिए नेट के लिए। ठीक है, SC 195 जेआरएफ और आपका जो है 60% में, SC में 60% से कम 56, 57% में आपका नेट हो सकता है। हिंदी वालों के लिए भी लगभग स्थिरता है, 218, 220 में जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैनेजमेंट में भी लगभग सेम रहेगा। एजुकेशन सब्जेक्ट में कट ऑफ मार्क्स ज्यादा नहीं जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी 200 मार्क्स बहुत होता है। ओबीसी 190 जेआरएफ है, SC 175, ईडब्ल्यूएस भी 190, 192 के अंतर्गत, और ST जो है 165, 170 में जेआरएफ हो जाएगा। 10-15 नंबर कम कर दीजिएगा नेट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये कटअप अनुमान है, गारंटी नहीं। लेकिन अगर आप अपनी
कैटेगरी के जून 2025 कटअप से 10-15 अंक ऊपर टारगेट नहीं देख रहे हैं तो जेआरएफ सपना ही रह जाएगा। यानी कि पिछले बार की तुलना में इस बार का जो पेपर है बहुत इजी आया था। लगभग पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। इस बार जो पेपर फर्स्ट का जो पैटर्न था बहुत अच्छा था। तो चलिए, जब भी रिजल्ट आए हमें जरूर बताएं। क्या हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं या इसके पहले भी देख चुके हैं या सब्सक्राइब किए हुए हैं? ठीक है, मैं ये कभी नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। यदि आपका भविष्य, ठीक है, आप भविष्य बनाना चाहते हैं, एक रेगुलर प्रोफेसर के साथ में पढ़ें, ठीक है, आपको बेहतर परिणाम देगा। ठीक है दोस्तों, मैं विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।